एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच यहां पर जम्मू कश्मीर में दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो कभी पाकिस्तान द्वारा फंडिंग प्रदान की जा रही थी, इनको आतंकवादी थे, इनको बंदूकें थमाई गई थी, इसके बाद ये जेल भी गए और अब ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, तो ये है तो फाइनली आतंकवादी ही, ये जो दो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको समर्थित कौन करता है? पाकिस्तान करता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने दो कैंडिडेट्स खड़े कर रखे हैं कि आप हमारी तरफ से जाकर के वहां पर चुनाव लड़िए और आयाम को ये बताइए कि पाकिस्तान आपके लिए सर्वोपरि है। खैर, ये तो रही न्यूज। अब हम चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में जो चुनाव चल रहे हैं इनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल आंसर्स करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप सभी को पता हो तो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था और कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा POK बन जाएगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरीके से भारत में मिल जाएगा। जिसके पश्चात इसको प्रतिक्रिया देते हुए UN में पाकिस्तान ने फिर से मुद्दा उठाया POK का और हमेशा की तरह उसे गालियां ही पड़ी हैं। ठीक है, रीजन इज दैट कि यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर इन सारी चीज़ों की बात ना ही करें कि भारत जबरदस्ती कर रहा है, POK को हथियाना चाहता है, तो ही सही रहेगा, क्योंकि आप हमेशा ही बॉर्डर पर क्या करते हैं? आतंकवादियों को भेजते रहते हैं। खैर, आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने बंदूक दी, कहा कश्मीर में हमारे लिए लड़ना। कैंडिडेट जो कभी आतंकी थे जेल गए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा सीट पे दो कैंडिडेट हैं, इनको लेकर के चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए 1 अक्टूबर से वोटिंग आपकी शुरू हो जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर की 24 और नॉर्थ कश्मीर की आपकी 16 सीटें हो जाती हैं। नॉर्थ कश्मीर में शामिल जिले बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला और किश्तवाड़ है। ठीक है, बारामूला, किश्तवाड़ में आप देखते हो हमेशा आतंकी हमले अभी हाल ही में हुए थे और ये बांदीपोरा जो है ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये सभी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हो जाते और इसमें एक बांदीपोरा सीट बहुत अधिक चर्चा में है। आगे आते हैं। बांदीपोरा 3 तरफ पहाड़ और चौथी तरफ वुलर झील से घिरा हुआ है, तो थोड़ा सा बांदीपोरा के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ के चुनावी जो कैंडिडेट हैं वो दो हैं। इसमें से एक है हाफिज सिकंदर मलिक और दूसरे हैं उस्मान मजीद। सिकंदर मलिक प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जमात इस्लामी जो बैन था, जमात इस्लामी जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया, जमात इस्लामी जो अभी वर्तमान में हिंदुओं को लेकर के बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश में यदि आपको पता हो तो दुर्गा पूजा पर बैन लगा दिया गया है, कहा गया है कि मूर्तियां आप विसर्जित नहीं करोगे क्योंकि पानी गंदा हो रहा है, तो ऐसा करके वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों अभी जमानत पर हैं और निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो दोनों ही जमानत पर आए हैं जेल से छूट करके और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आते हैं। उस्मान 5वीं बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह 90 के दशक में आतंकवादी हुआ करते थे, फिर वह इख्वान उल मुस्लिमीन नाम के संगठन में शामिल हो गए हैं। ये संगठन कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद करता है, तो फाइनली अभी ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। आगे आते हैं। बांदीपोरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर निजामुद्दीन भट्ट हैं जो कि कांग्रेस के हैं। इनके ऑपोजिट खड़े हैं नसीर अहमद लोन जो कि BJP के हैं। एक साइड है यहाँ पर सैमद तजामुल इस्लाम PDP के हैं और इसके ऑपोजिट में है उस्मान मजीद जो कि निर्दलीय हैं, जिनकी बात करी जा रही है अभी। एक साइड है हाफिज मोहम्मद सिकंदर मलिक, निर्दलीय जमात का ये सपोर्ट करते हैं। अभी भी ये तो सुधर गए हैं भाई, ये अभी भारत जो है भारतीय पुलिस है उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अभी भी जमात का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये अभी बेल पर बाहर आए हुए हैं। इनके ऑपोजिट में खड़े हुए हैं प्रिंस परवेज निर्दलीय, राशिद इंजीनियर का ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी इन सीटों पर ये लोग खड़े हैं। हाफिज सिकंदर मलिक पैर में GPS ट्रैकर वाले इकलौते कैंडिडेट हैं और इनके पैर में GPS ट्रैकर लगा हुआ है। रीजन, क्योंकि ये बेल पर बाहर आए थे और ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए इनके पैरों में GPS ट्रैकर लगाया गया है। देखिए, उम्र इनकी हो जाती है 37 ईयर्स। बांदीपोरा से निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जमात इस्लामी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2019 में ये अरेस्ट किए गए थे जमात के कारण ही। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई।
हाफिज सिकंदर मलिक जम्मू कश्मीर के इकलौते कैंडिडेट हैं जिनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगा है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर लगा दिए। इसके लिए बाकायदा कोर्ट ने आदेश भी जारी किए थे। सिकंदर मलिक को जमात इस्लामी का सपोर्ट है और जमात पर फरवरी 2019 से यहाँ पर बैन लगा हुआ है। इसके लिए इसके सपोर्ट वाले कैंडिडेट्स निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जमात के 10 कैंडिडेट उतरे हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि यदि इस तरीके से जम्मू कश्मीर में कोई बैंड जो संस्था है वो चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय खड़े होकर के चुनाव लड़ रही है, तो ये पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के आवाम के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको वोट देना चाहती है और वो किसको अपना भविष्य चुनती है। यदि वो ये भविष्य चुन रही है कि उसको जमात इस्लामी के साथ रहना है तो ये उनकी पूरी तरीके से चॉइस हो जाएगी। फिर तो हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां की जनता आप सभी जानते हैं कि बहुत ही समझदार है, ठीक है, उसको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस तरीके से यदि कोई कैंडिडेट जो पहले आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था उसको चुनना सरासर गलत हो जाएगा, जो कि उनके हित में भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये होती है, सरकार इस तरीके के लोगों को चुनाव लड़ने क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर ये निर्दलीय खड़े हैं, इसलिए सरकार का कोई बस नहीं है। खैर आगे आ जाते हैं। जीपीएस हटाने पर अफसरों को मिलता है अलर्ट। इस डिवाइस का इस्तेमाल पहले से करने वाले देशों में अमेरिका है, ब्रिटेन है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। जो इस जीपीएस ट्रैकर का यूज करते हैं किस पर? जो आतंकवादी हैं या फिर जो बहुत ही ऐसे मुजरिम हैं जो खतरनाक होते हैं, तो उनमें ये जीपीएस ट्रैकर लगा करके तब उनको बेल दी जाती है, ठीक है। इस डिवाइस में एक जीपीएस चिप और एक सिम कार्ड होता है। इससे व्यक्ति की लोकेशन हमेशा पुलिस वालों के पास रहती है, पता चलता रहता है। अगर कोई इस डिवाइस को हटाने की कोशिश करता है तो अलार्म बज जाता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, अफसरों के पास अलर्ट पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये डिवाइस उन लोगों के पैरों में लगाए गए हैं जिन पर आतंकी विधियों में शामिल होने का आरोप था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बांदीपोरा के कैंडिडेट हाफिज सिकंदर ने एक बयान जारी किया और कहा है कि दूसरी पार्टियां आर्टिकल 370 को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर उनमें गैरत होती तो उनका स्टैंड मजबूत होता, तो आर्टिकल 370 हटाते वक्त आगे क्या नहीं होगा, ये उनको बोला है कि आगे क्यों नहीं है। उस्मान मजीद 2 बार विधायक रहे हैं और 5वीं बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर में 90 के दशक में आतंक फैला तो उस्मान मजीद भी बंदूक उठा लिए थे, फिर उन्हें लगा कि ये गलत रास्ते पर हैं, तब आतंकवाद के खिलाफ हो गए और ये इंटेलिजेंस जो थी उनकी मदद करने लगे थे पूरी तरीके से। इन्होंने बोला है कि हथियार छोड़ने के बाद उतार चढ़ाव आते रहे, आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। मैं 2 बार विधायक बन चुका हूं, हार भी तो बहुत कम मार्जिन से 5वीं बार निर्दलीय चुनाव में लड़ रहा हूं, ठीक है। उस्मान अब्दुल मजीद जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, 25,804 वोट मिले थे, वोट शेयर इनका 37.7% था। नजीमुद्दीन भट्ट की बात करें, पार्टी इनकी पीडीपी है, 21,341 वोट और वोट शेयर 32.1% रहा है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो चुनाव रहा है या चीजें चल रही है उसमें यही आगे है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात करें, पहला चरण हुआ था, आपकी 24 सीटों पर वोटिंग हुई थी 18 सितंबर को। दूसरा चरण 26 सीटों पर वोटिंग 25 सितंबर को। तीसरा चरण आपका 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होने वाला है, जिसमें आपकी ये दोनों ही जो पहले आतंकी गतिविधि में थे, दूसरे अभी भी जमात का सपोर्ट करते हैं, पहले हट चुके हैं, तो उनके ऊपर अब देखने को ये मिलेगा कि भाई क्या चीजें होने वाली हैं। कुल जम्मू कश्मीर में आपकी 90 सीटें हो जाती हैं। जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 तीसरा फेज जैसे मैंने बताया कि 40 सीटों के बीच होगा 1 अक्टूबर को। यहाँ पर देखिए 24 जो है कश्मीर जम्मू के यहाँ पर वो हो जाते हैं सीटें, और कश्मीर की टोटल 16 सीटें हो जाती हैं। उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चेनानी, रामनगर, बनी, बिलावर, बसोही, जरासोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, संबा, विजयपुर, विशाहा, सुचेतगढ़, इस तरीके के यहाँ पर 24 टोटल आपके जम्मू में है। और कश्मीर में है करनाह, त्रेहगाम, कुपावड़ा, लोलाबा, हंदावाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद। तो इस तरीके से कश्मीर में आपकी 16 है जहाँ पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 चुनाव रिजल्ट में निर्दलीय आपका जो वोट शेयर रहा था 6.9% था, कांग्रेस का 18.2% था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पर 21% था, बीजेपी 23% था, पीडीपी 22 था और अन्य 7.8 था। तो देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर आगे रही थी। लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे फेज के लिए चुनाव किस तिथि को होंगे, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर। तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।